हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर। अवस्थी मेंशन में रात के 2 बज रहे थे जब शैलेंद्र को किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। उसकी नींद टूट जाती है। वो लाइट ऑन करता है तो बालकनी में रखा गमला गिरा हुआ था और हवा काफ़ी तेज़ थी। शैलेंद्र बिस्तर से उतर कर जाकर बालकनी के दरवाजे को बंद कर बिस्तर की तरफ आने लगता है तो उसके कमरे की लाइट बंद चालू होने लगती है, जिसे देखते हुए शैलेंद्र को अंदर से धीरे धीरे डर लगने लगता है और उसके बालकनी का दरवाज़ा फिर से खुल जाता है और सारी खिड़कियाँ जोर जोर से आवाज़ करने लगती। शैलेंद्र ये सब देखते हुए घबराहट में बोले, कौन है, कौन कर रहा है ये सब। शैलेंद्र की घबराहट इतनी तेज हो गई थी कि उसे सफोकेशन होने लगती है। अचानक उसे अपने कंधों पर किसी घुसता हुआ महसूस होता है। वो सिर उठाकर देखने से भी घबराने लगता है और अपने कंधों को छूता है तो वहाँ खून लगा हुआ था, जिसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है। अचानक सारी लाइट्स बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। शैलेंद्र घबराहट में इधर उधर देखते हुए कमरे से बाहर जाने लगता है कि उसके कमरे की टीवी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। टीवी की आवाज़ सुनकर शैलेंद्र के कदम रुक जाते हैं और सिर घुमाकर देखता है जिसमें निधि जी के माथे पर खून बह रहा था और वो बिल्कुल जिंदा लाश की तरह शैलेंद्र को देख रहे थे। निधि जी के इस डरावने वीडियो को देखकर शैलेंद्र के दिल की धड़कनें रुकने लगती है और वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। तभी और टीवी बंद हो जाते हैं और लाइट्स भी बंद हो जाते हैं। बाहर से कुत्ते की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। शैलेंद्र का पूरा चेहरा पसीना से भीगा हुआ था। वो लगभग रेंगते हुए दरवाजे की तरफ जाने लगते हैं कि लाइट्स बंद चालू होने लगते। टीवी के सामने सफ़ेद साड़ी बालों को खुला छोड़े कोई खून से लथपथ खड़ा हुआ था, जिसे देखते हुए शैलेंद्र अपनी आंखों पर हाथ रख चिल्लाते हुए बोले, बचाओ मुझे, कौन है ये, बचाओ मुझे। सामने सफ़ेद साड़ी पहनी औरत अपने कदम शैलेंद्र की तरफ बढ़ाते हुए अपनी मरी हुई आवाज़ में बोली, शैलेंद्र। शैलेंद्र आंखें कसकर बंद करे डर में बोली, निधि। वो औरत शैलेंद्र का नज़दीक आते हुए बोली, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे क्यों मारा, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा। शैलेंद्र पीछे जाने की कोशिश करते हुए बोले, दूर रहो मुझसे, मेरे नज़दीक आने की कोशिश मत करना, छू छू। ये कहते हुए शैलेंद्र आंखें बंद करे उसे औरत को खुद से दूर करने लगते हैं, लेकिन डर के कारण उनकी खुद की हालत ख़राब थी और वह शैलेंद्र के सामने पंजों के पल बैठकर उसके पैर को पकड़ लेती है। शैलेंद्र डर में चिल्लाते हुए कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो निधि, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ऐसा किया तुम्हारे साथ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो औरत शैलेंद्र के पैर को पकड़ खींचते हुए बोली, तुमने मुझे उस बिल्डिंग से धक्का दिया, मैं तुम्हें मार दूंगी, तुम्हारे कारण मेरी आत्मा यहाँ से वहाँ भटक रही है, मुझे मुक्ति दिला दो शैलेंद्र, तुम मर जाओ। शैलेंद्र अपने पैरों को पीछे खींचने की कोशिश करते हुए बोले, मैं नहीं मरना चाहता निधि, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें वहाँ से धक्का दिया लेकिन गलती तुम्हारी थी, तुमने मेरी बेटी को मुझसे दूर रखा। औरत रुक कर सिर घुमाकर बोली, शोभित, देखो तुम्हारे ससुर क्या कह रहे हैं। उसी औरत की बात पर शैलेंद्र को जैसे हार्ट अटैक आने वाला था। वह डर में चीखते हुए बोला, वो मर चुका है। एक खून से लिपटे हुए बिजनेस सूट में आदमी बालकनी से कमरे में आते हुए बोला, बिना काल की मृत्यु के लोगों को मुक्ति नहीं मिलती है। मेरी कोकुन को तुमसे दूर रखा है, इसलिए तुमने मुझे मार डाला और तुम्हें मारकर हम दोनों मुक्त हो जाएंगे। हा 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 हा। इतना कहकर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता और उसके साथ वो औरत भी हंसने लगती है। शैलेंद्र उन दोनों के हंसने की आवाज़ सुनकर डर से पानी पानी हो गया था। उसकी पैंट गीली हो गई थी। अचानक वो आदमी शैलेंद्र को बिल्कुल पास आ जाता है। उसके चेहरे पर पूरी तरीके से जलने के निशान थे और जबड़ा टेढ़ा हो गया था, जिसे देखकर शैलेंद्र की आंखें फटने लगती और वो उसे खुद से दूर धक्का देते हुए कहता, मैंने तुम्हें अकेले नहीं मारा है, मुझे माफ़ कर दो शोभित। वो आदमी शैलेंद्र के डर को देखते हुए उसके पैरों को पकड़कर बोला, मैं तुम्हें जलकर राख कर दूंगा, तुमने मेरे परिवार की खुशियाँ छीन ली, मैं तुम्हारी ज़िंदगी छीन लूँगा। शैलेंद्र अपने पैरों को पीछे खींचने की कोशिश करते हुए डर में बोले, देखो शोभित, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरी बेटी से बहुत प्यार करता है, उसने मेरे साथ प्लान किया था, उसने मेरे कान भरे थे, वरना मैं तुम्हें नहीं मारता, प्लीज़ मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। जिसे सुनकर वो आदमी अपने दांत पीसते हुए गुस्से में बोला, कौन है वो जो मेरी कोकुन को मुझसे छीनना चाहता है, बताओ मुझे, वरना मैं तुम्हें यहीं जलाकर राख कर दूंगा। शैलेंद्र डर से कांपते हुए रोते हुए आवाज़ में, मुझे माफ़ कर दो शोभित, मुझे छोड़ दो। वो औरत उस आदमी की तरफ देखते हुए, शोभित, ये मरना चाहता है, इसने तुम्हें मार डाला, इसने मुझे मार डाला, अब हम इसे मार डालेंगे। उस औरत की बात पर शैलेंद्र चिल्लाते हुए बोला, कुणाल रावत, उसने मेरा दिमाग ख़राब किया, उसने सब कुछ प्लान किया, उसने मुझे तुम्हें मारने के लिए कहा क्योंकि वो अदिति से प्यार करता है। इतना कहकर शैलेंद्र जोर जोर से रोने लगता है। वो आदमी और औरत एक दूसरे को देखते और वो आदमी शैलेंद्र के गले पर मारता है, जिस कारण शैलेंद्र वहीं बेहोश हो जाता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर मित्तल एंड चावला हाउस में
नित्या की पूरी 3 घंटे की मेहनत बर्बाद हो गई जब चित्रांक ने कॉल करके कहा कि वो पूरी रात नहीं आने वाला। चित्रांक की गाड़ी आकर हाउस के सामने रुकती है और वो सीधा अपने बेडरूम की तरफ चला जाता है। अपने कमरे से निकलते हुए वो बाथरूम में घुस जाता है। कुछ देर बाद चित्रांक फ्रेश होकर बाहर आता है तो उसका फ़ोन बजने लगता है। चित्रांक टॉवल से अपने चेहरे को साफ करते हुए फ़ोन की तरफ देखता है जिसमें डॉक्टर का सिग्मा शो हो रहा था। चित्रांक जल्दी से कॉल अटेंड करते हुए बोला, फाउंड सम सॉल्यूशन। दूसरी तरफ से डॉक्टर चित्रांक की बात पर बोले, हैज़ गॉन इनटू ए कोमा। चित्रांक डॉक्टर की बात पर बोले, थोड़े गुस्से में बोला, व्हाट द हिल आर यू सेइंग डॉक्टर। दूसरी तरफ से डॉक्टर फिर से बोले, मिस्टर मित्तल, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू दैट देयर वाज clot in his brain due to which the blood circulation has slowed down. We are trying our best. चित्रांक डॉक्टर की बात सुन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए शांत आवाज में बोला, डोंट नीड योर फकिंग एफर्ट्स, आई वॉन्ट रिजल्ट डॉक्टर, आई एम कमिंग। इतना कहकर चित्रांक कॉल कट कर देता और जल्दी से कपड़े चेंज करने लगता है। तभी चित्रांक को अपने कमरे का दरवाज़ा बंद होता हुआ सुनाई देता है। चित्रांक सिर उठाकर देखता है तो आरोही सिंपल से शर्ट और नीचे प्लाजो में खड़ी हुई थी। चित्रांक उसे इग्नोर कर अपने शर्ट के बटन लगाने लगता है तो आरोही उसे घूरते हुए कहती है, रात भर कहाँ थे। चित्रांक बिना आरोही की तरफ देखकर बोला, नॉन ऑफ योर बिजनेस मिस चावला। आरोही चित्रांक के पास आकर उसके कंधे से पकड़ अपनी तरफ मोड़ कर पीछे धक्का देते हुए, हाउ द हील आर यू, हाउ डेयर यू, तुम समझते क्या हो खुद को, मैं तुमसे प्यार कर चाहती हूँ और तुम हर वक्त मुझे इग्नोर करते रहते। चित्रांग आरोही के दोनों हाथों को कसकर पकड़ उसे खुद से दूर करते हुए, देखो मेरे पास बकवास के लिए टाइम नहीं है, दिमाग मत खराब कर। आरोही चित्रांग से अपने हाथ छुड़ाकर उसके कॉलर को कसकर पकड़ते हुए बोला, क्यों नहीं कर सकते और मैं तुम्हारा दिमाग क्यों खराब करूँगी। कल रात मैं तुम्हारा लिम माई कॉलर, चित्रांग ने सख्त आवाज़ में कहा। जिसे सुनकर आरोही अपनी पकड़ चित्रांग के कॉलर पर मजबूत करते हुए, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं कल रात तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चित्रांग आरोही के धक्का देते हुए बिस्तर पर गिरा देता है तो आरोही थोड़ी घबरा जाती है। चित्रांग आरोही के ऊपर झुकते हुए बोला, चेहरे का तोते क्यों उड़ गए हो, तुम्हें तो प्यार चाहिए ना, चलो तुम्हें करता हूँ प्यार। ये कहते हुए चित्रांग आरोही के शर्ट को उतारने लगता है तो आरोही उसे खुद से दूर करते हुए कहती है, चित्रांग यू आर क्रेजी, स्टे अवे फ्रॉम मी। चित्रांग आरोही के दोनों हाथों को कसकर पकड़ बिस्तर पर दबाते हुए, कहा गया तुम्हारा सारा प्यार, मैं ऐसे ही प्यार करता हूँ, तुम्हें मेरा प्यार चाहिए ना, तो उतारो कपड़े। आरोही की आंखें नम हो जाती और चित्रांग की तरफ अपनी आंसू भरी आंखों से देखते हुए कि तुम मुझे डरा रहे हो, तुम ऐसे नहीं हो। चित्रांग आरोही की आंसू भरी आंखों में घूरते हुए दांत पीस कर बोला, मैं ऐसा ही हूँ, कपड़े नहीं उतार सकती तो दोबारा प्यार लेकर मेरे सामने मत आना, गो इट नाउ, गेट लॉस्ट। इतना कहकर चित्रांग आरोही से दूर हो जाता है और फिर से ड्रेसअप होने लगता है। आरोही उसी तरह बिस्तर पर लेटी सिसकने लगती है। चित्रांग बिना उसकी तरफ देखे कहता है, रोना धोना करना है तो जाकर अपने कमरे में करो, फिलहाल मूड नहीं है तुम्हारा तमाशा देखने का। आरोही बिस्तर से उठकर चित्रांग की तरफ देखते हुए जोर से बोली, नहीं चित्रांग, ऐसा मत करो प्लीज़, ऐसा मत करो मेरे साथ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ये कहते हुए आरोही अपने शर्ट को फाड़ देती है और अपने ही दांतों से अपने होठों को बहुत ज़ोर से काट लेती है जिससे उसके होठों से खून आने लगता है। चित्रांग आरोही के हरकत पर अपने दांत पीसते हुए बोला, बदनामी फैलाना चाहती हो कि मैंने तुम्हारे रेप करने की कोशिश की। आरोही अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, तुम्हें पाना चाहती हो और तुमने मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं छोड़ा। इतना कहकर आरोही जोर जोर से चिल्लाने लगती है जिसे देखते हुए चित्रांग जाकर दरवाज़ा खोलते हुए बोला, बाहर जाकर चिल्लाओ, मुझे ज़्यादा शोर नहीं पसंद। इतना कहकर चित्रांग आरोही को उसके बाजू से पकड़कर कमरे से बाहर धक्का दे देता है और दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर देता है। कुछ देर बाद चित्रांग बिजनेस सूट में रेडी होकर नीचे आता है तो नीचे करण सोफे पर बैठा हुआ था। आरोही एक शॉल से कवर सिकुड़ कर सूखते हुए बैठी थी और नित्या अजीब से नज़रों से चित्रांग को देख रही थी। चित्रांग एक ही नज़र में सारा मजरा समझते हुए करण की तरफ देखकर बोला, तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारी बहन की इज्जत लूटने की कोशिश की। करण चित्रांग की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, नो, अगर तुम लूटना चाहते तो जब तुम दोनों साथ में इंडिया गए थे तभी लूट सकते थे, वहाँ पर तो इसे बचाने वाला भी कोई नहीं था, तो तुम यहाँ पर क्यों लूटे हो। आरोही करण की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, भाई। करण गुस्से भरी आवाज़ से आरोही को घूरते हुए बोला, कीप शट योर माउथ, तुम्हें शर्म नहीं आ रही इतनी घटिया इल्ज़ाम लगाते हुए। अगर चित्रांग तुम्हें पसंद नहीं करता तो नहीं करता, कोई ज़बरदस्ती है क्या। चित्रांग करण की बात पर उसे शांत करवाते हुए बोला, तुम शांत हो जाओ।
तुम्हारी बहन पागल हो गई है। आंटी से कहकर जल्दी से इसकी शादी करवा दो, शायद सारे प्यार का भूत उतर जाए। जिसे सुनकर आरोही रोते हुए चित्रांग से बोली, तुम्हें मेरा प्यार पागलपन लगता है? अगर मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो तुम मुझसे क्यों नहीं कर सकते? चित्रांग बिना किसी भाव को आरोही को देखते बोले, क्योंकि तुम्हें लेकर मैं ऐसा कुछ फील नहीं करती। नित्या चित्रांग के बात पर बोली, ये कौन सी फीलिंग होती है जो सिर्फ लड़कियों को महसूस होती है, बट लड़के उसे समझने की कोशिश ही नहीं करते। प्यार है तो किया था ना, दिल रखने के लिए मान जाना चाहिए। चित्रांग नित्या के बात सुनकर बोला, अगर हम किसी के लिए कुछ महसूस नहीं करते और फिर भी मजबूरी चलते उसके साथ रहना पड़े तो वो सिर्फ सैक्रिफिस होता है। सामने वाले पर्सन के साथ अगर हम अच्छा महसूस हो, उसके साथ रहने का मन करे, उसे प्यार कहते हैं। नित्या चित्रांग के बात सुना आरोही की तरफ देखते हुए बोली, मूव ऑन कर लो। आरोही नित्या की बात पर नम आंखों से उसे देखते हुए कहना आसान होता है। आरोही की बात पर नित्या सिर हिलाते हुए बोली, सही कहा तुमने, कहना आसान होता है लेकिन नहीं होता। पेरेंट्स हर किसी से ज़्यादा किसी को चाहना आसान नहीं होता, लेकिन वो शख्स हमारी फीलिंग नहीं समझता, ये बर्दाश्त करना भी आसान नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे जीने का मतलब खत्म हो गया हो। ये कहते हुए नित्या सुधांशु को याद करने लगती है। करण नित्या के बनते और बिगड़ते एक्सप्रेशन को देखते हुए अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर चित्रांग की तरफ देख कर बोला, तुम्हें आरोही से क्या दिक्कत है? चित्रांग अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, कोई दिक्कत नहीं है, इसे बस मुझसे दूर रहने के लिए कहो। जिसे सुनकर करण उसे घूरते हुए बोला, और अगर मॉम से कहकर मैं तुम दोनों की शादी करवा दूँ तो? जिस बारे में चित्रांग कुछ पल सोच कर बोला, मैं नहीं करूँगा, फिलहाल के लिए मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर चित्रांग बिना किसी बात को सुने हाउस से बाहर की तरफ चला जाता है। उसके जाने के बाद करण आरोही की तरफ देखते हुए बोला, क्या कहती हो तुम? आरोही शॉल को फेंक कर खड़ी होते हुए बोली, भार में जाए आपका दोस्त, मैं जाऊँगी डेट पर। इतना कहकर आरोही अपने कमरे की तरफ चली जाती है। उसके जाने के बाद करण नित्या की तरफ देखते हुए बोला, लेक्चर काफ़ी अच्छा दिया तुमने, लेकिन किसी काम का नहीं था, क्योंकि तुम जिसे पसंद करती हो वो किसी और से शादी करने के सपने देख रहा है और तुम ऑलरेडी शादीशुदा हो चुकी हो, उसे भूलकर मूव ऑन कर लो। इतना कहकर करण घर से बाहर की तरफ चला जाता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।